हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं मनोहर कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिकी शिक्षा पर। प्यारे छात्रों, आज से प्रत्येक दिन इस चैनल पर वर्ग दसम के हिंदी व संस्कृत का एक एक चैप्टर मैं डेली पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोरोना महामारी में आप घर बैठे इस चैनल से अपनी तैयारी करते रहिएगा। आज के इस वीडियो में मैं वर्ग दसम के सेकेंड हिंदी का प्रथम अध्याय दही वाली मगम्मा को पढ़ाने वाला हूं। साथ ही साथ आज तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, मैं उन सारे प्रश्नों का भी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आंसर मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं दही वाली मगम्मा शीर्षक जो है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक श्रीनिवास जी हैं। फिर है दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है और इनका जन्म कर्नाटक में 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग दही वाली मगम्मा का सारांश एक बार इस कहानी को सुनते हैं कि दही वाली मगम्मा कहानी आखिर है क्या। तो दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से गांव वेंकटपुर की है। वेंकटपुर गांव में एक मगम्मा नाम की महिला अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती है। मगम्मा अपने परिवार का भरण पोषण दही बेचकर करती है और दही बेचने के लिए वह बंगलौर जैसे शहरों में जाके दही बेचती है। जब भी वह दही बेचने जाती है तो लेखक के घर ज़रूर जाती है और लेखक के घर पर भी दही बेचती है और लेखक से अपना सुख दुख भी बतलाती है। एक दिन की बात है, जब मगम्मा घर पर थी तो उसी समय उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे को खूब पीट रही थी। पोते को पीटते देखकर मगम्मा काफ़ी दुखी हो जाती है और मगम्मा जब बहू को डांटती है कि बच्चे को क्यों पीट रही हो, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। बहू जो है वो सास से झगड़ा कर लेती है। जब मगम्मा का बेटा आता है तो मगम्मा सारी घटना अपने बेटे को बताती है कि तेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है। तो माँ मैं नहीं चाहता हूँ। बेटा कहता है कि माँ मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम दोनों झगड़ा करो, परंतु झगड़ा और बढ़ जाता है और मगम्मा बोलती है, बेटा तुम मुझे अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि तेरी घरवाली बहुत झगड़ा करती है। तो बेटा कहता है, माँ मैं अलग करना तो नहीं चाहता, पर अगर तुम शर्त रखती हो कि पत्नी और माँ में से किसी एक को चुनो तो मैं पत्नी को ही चुनूंगा, क्योंकि मेरे सिवा उसका है ही कौन। तुम तो अपना गुजारा स्वयं भी कर सकती हो, मवेशी पाल सकती हो, दही बेच के पैसा लाती हो, पर ये कहाँ जाएगी। इस बात को सुनकर मगम्मा काफ़ी दुखित हो जाती है और दही बेचने चली जाती है। जब दही बेचकर घर आती है तो बर्तन बासन सामान को 2 हिस्सों में घर पर बटा हुआ इसे मिलता है। मगम्मा समझ जाती है कि बेटा और बहू ने मुझे अलग कर दिया है। मगम्मा अब अकेली रहने लग जाती है और अपना दही बेचते रहती है। इसी क्रम में गांव का एक जुआरी रंगप्पा मिल जाता है और वह मगम्मा से कर्ज के रूप में पैसे मांगता है। तो मगम्मा चाहती है कि पैसे को बैंक में रखवा दें। इसी की खबर उसके बेटे और बहू को हो जाती है। उसके बेटे और बहू को डर लग जाता है कि कहीं मगम्मा रुपये रंगप्पा को ना दे दे अपने बेटे। तब बहू जो है चालाकी से अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज देती है और फिर एक दिन झगड़ा जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि बेटे भी जो है मगम्मा के साथ दही बेचने जाने का जिद करने लगता है बच्चा। फिर दोनों साथ रहने लग जाते हैं और यह कहानी केवल दही बेचने वाली मगम्मा की ही नहीं बल्कि हर घर की है। इस कहानी का कोई अंत नहीं है। सास बहू में ये झगड़ा हर घर में होते ही रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ हम लोग जो आज तक पूछे गए हैं वो प्रश्न हम देखने वाले हैं, क्योंकि यही प्रश्न बार बार फिर से एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। आप लोग पूरा वीडियो निश्चित देखिएगा। पहला प्रश्न है, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ये होगा कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ बेटे पर अधिकार को लेकर विवाद था। मगम्मा अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती थी, जबकि बहू अपने पति पर अपना हक जमाना चाहती थी। इसी बात को लेकर अपने बेटे को वह एक दिन पीट रही थी, जिसे देखकर मगम्मा ने
अपनी बहू को भला बुरा कह दिया और उनके बीच में विवाद हो गया। आप लोग इस प्रश्न को नोट भी कर लेंगे, इसका उत्तर अपने कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगी तो उसको एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। दूसरा प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसका जवाब होगा दोस्तों, रंगप्पा कौन था। तो सटीक उत्तर होगा, रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक जुआरी था। रंगप्पा मगम्मा के गांव का ही एक कौन था, तो जुआरी था, और वह मगम्मा से कर्ज के रूप में पैसे लेना चाहता था। अपने बेटे और बहू से जब मगम्मा अलग रह रही थी तो उसके पास जो पैसे थे, रंगप्पा चाहता था कि वह पैसे मैं ले लूं। वह दोनों माँ और बेटे के बीच झगड़े का लाभ उठाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं ये है आपका, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो बहू को पता चल गया था, इसका उत्तर होगा दोस्तों, बहू को पता चल गया था कि रंगप्पा जो है वह कर्ज लेने वाला है और कहीं मगम्मा कर्ज ना दे दे, तो बहू ने अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, यानी मगम्मा के पोते को उसके पास भेजा गया, जिसके बाद दोनों में सुलह हो जाती है। तो इसका उत्तर यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है, मगम्मा का चरित्र चित्रण करें। दोस्तों चरित्र चित्रण का मतलब ये होता है कि उसके स्वभाव को बतलाना कि वो किस स्वभाव की महिला थी। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि मगम्मा गांव की सीधी सादी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज के ज़माने में गांव शहर सभी जगह मगम्मा की प्रतिमूर्ति मिलती है। वह अपनापन और कष्ट सहकर के भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है और बेटे बहू और पोते पर अपना जो है अस्तित्व भी रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है जो सम्मान के साथ जीना चाहती है। तो यहाँ से आप लोग इस उत्तर को नोट कर सकते हैं। 2 नंबर में का प्रश्न में इस उत्तर को पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। इस प्रश्न को भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी जिसे मगम्मा माँजी कह के संबोधित करती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी, वह अंधविश्वासी नहीं थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। तो इस तरह से इसका उत्तर आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। आप लोग ऑब्जेक्टिव का जवाब भी देंगे। अगर आप इस कहानी को समझे हैं तो निश्चित रूप में जवाब देंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, दही वाली मगम्मा शीर्षक का इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन हैं। तो दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक अभी तुरंत हमने बताया था कि श्रीनिवास जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में कब हुआ था। दोस्तों याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि श्रीनिवास जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था। कहाँ की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में, और कब हुआ था तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6 जून 1893 को क्या हो जाएगा राइट आंसर, 6 जून 1893 को। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 6 जून 1891 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीनिवास साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार थे। तो श्रीनिवास जी जो थे वो कर्नाटक के थे। तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा चलती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार थे। इस कहानी का संकलन सन्ना कथेगलू पर डैश को 1968 में पुरस्कृत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास जी को, क्योंकि श्रीनिवास जी ने ही कन्ना कथेगलू रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्ती वेंकटेश अयंगार किस लेखक का नाम है। तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहाँ से साभार संकलित किया गया है। तो दही वाली मगम्मा को कहाँ से संकलित किया गया है, तो इसका क्या होगा आंसर बताइए दोस्तों। तो ये कर्नाटक की कहानी है, तो कन्नड़ कहानियों से किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया है। तो दही वाली मगम्मा का अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इस प्रश्न को इस बार भी पूछा गया था, तो आप लोग
प्रश्न को अच्छे से देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 8 है, दही कौन बेचा करती थी? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, दही मगम्मा बेचा करती थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंगप्पा डैश खेलता था? तो बताइए आप लोग, रंगप्पा क्या खेलता था? रंगप्पा कांचा, कुश्ती, क्रिकेट या जुआ क्या खेलता था? तो रंगप्पा जो है वह जुआ खेलता था, क्योंकि वह जुआरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा अपना पैसा सुरक्षित कहाँ रखना चाहती थी? तो मगम्मा जो है अपना पैसा सुरक्षित रंगप्पा के पास तो नहीं रखना चाहती थी, बेटे के पास भी नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि बेटे से झगड़ा था। लेखक की माँ के पास रखना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती है? तो मगम्मा जो है वह मखमल की ब्लाउज पहनना चाहती है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, रंगप्पा का घर कहाँ था? तो रंगप्पा का घर वेंकटपुर था, क्योंकि यह घटना जो है यह वेंकटपुर की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा से पैसे कौन मांग रहा था? तो मगम्मा से पैसे कर्ज के रूप में कौन मांग रहा था बताइए? तो रंगप्पा मांग रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू कौन थी? तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था? इस बार भी पूछा गया है इस प्रश्न को, तो याद रखिएगा नजम्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मगम्मा का झगड़ा किससे हुआ था? तो मगम्मा का झगड़ा उसकी बहू से हुआ था, अर्थात उसकी बहू का नाम क्या था? नजम्मा था, इसलिए उत्तर 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है, यह वाक्य किस कहानी से है? तो यह वाक्य जो है दही वाली मगम्मा से ही है। तो इसका उत्तर सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा 16 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, जो 5 साल से ये सारा प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ निश्चित पसंद आएगा, और मैं नेक्स्ट डे जो है दूसरा चैप्टर का वीडियो लाने वाला हूं। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।